धीरे से। काफी टाइम हो गया मिले हुए गोवा से। आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। हाय, मैं हूँ गोकू। लगता है ये तो पहली बार गोकू को देख रहा है। एक इंसान यहाँ पर क्या कर रहा है? गोकू अपने आप को प्रॉपरली इंट्रोड्यूस क्यों नहीं करता? प्रॉपरली। मैं हूँ गोकू, योर काइंडनेस आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करते हैं कि हमारा यहाँ आना आपको अच्छा लगा होगा। कभी कभी मुझे लगता है ये जानबूझकर ऐसा करता है। सही किया ना? ये कैसे नेचर है? वाह, क्या बात है, आप एक फैंसी गाय के लिए बहुत टफ है। मुझे छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इंसान? सामासु, उसके गुस्से के लिए माफ कीजिएगा लॉर्ड बीरस। क्या आप मुझसे थोड़ी सी फाइट करना चाहेंगे? बस फन के लिए। आपको ये तो करना ही होगा। मैं इतनी दूर से जो आया हूँ। तुम चाहते हो कि मैं तुमसे फाइट करूं? रेस्पेक्ट से बात करो। तुम दोनों ये सब बाद में कर लेना। ये ठीक नहीं हुआ लॉर्ड बीरस, मैंने तो उनसे अच्छे से ही पूछा था, है ना? हम यहाँ आए हैं क्योंकि आप एक मिस्ट्री को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करेंगे। अर्थ पर कोई परेशान करने वाला दिखा था जिसने टाइम रिंग पहनी हुई थी। वो सुप्रीम काय भी नहीं था। वो बिल्कुल वैसा दिखता था जो अभी वहाँ स्ट्रेचिंग कर रहा है। धीरे से उनके साथी को टेंपल दिखाते हैं। तुम जरा तमीज से रहोगे। सारे रिंग्स जितने और जैसे होने चाहिए मौजूद हैं। अब इतनी जिद्दी मत बनो। मुझसे दूर रहो। मुझे नहीं पता आपको लड़ना है। एक बार मुझसे फाइट कर लो प्लीज। सर, आपकी महानता होगी अगर आप मेरे साथ फाइट करने के लिए तैयार होगे। और इसके साथ जरा सी फाइट कर लो, जैसे आपकी इच्छा। हे थैंक्स। आपको पता है आपकी एज के हिसाब से आप बहुत कूल हैं। अपने पंचेस को जरा कंट्रोल में रखना। बेहतर होगा अगर आप अपनी फुल पावर के साथ मेरा सामना करें। खुद तो मत रोकना, ऐसे इनकी बात माननी चाहिए। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि तुम पावर कंट्रोल करोगे तो मत जाओ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। ये इंसान ट्रांसफॉर्म कर गया। पता है लॉर्ड बीरस के बाद मैं किसी भी गॉड से नहीं लड़ा हूँ। क्या ये इंसान आपसे पहले मुठभेड़ कर चुका है? हाँ, ऐसा ही कुछ है। डिस्ट्रॉयर से लड़ चुके हो? अब मैं शुरू करता हूँ। और अब तुम खत्म। नॉर्मल इंसान की इतनी पावर, ये है कौन? इसकी स्ट्रेंथ एक डिस्ट्रॉयर को टक्कर दे सकती है। क्या बात है, हमारी सुप्रीम काय आपके सामने 5 मिनट भी नहीं टिक पाते। चलो वीस, चलते हैं। लॉर्ड बीरस, सब कुछ ठीक है ना? बाय। रुकिए। मैं अब भी ब्लैक को हराने के लिए इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ। ये क्या है? लगता है हम लोग पहले जहाँ थे वही हैं। क्या पता कहीं ज़ामासु अपने पावर को यूज करके गोकू जैसा बन जाए। फ्यूचर में उसकी एनर्जी डार्क हो सकती है। आज भी उसके दिमाग में खतरनाक आइडियाज आ रहे हैं। कहूँ तो मुझे सामासु इतना बुरा भी नहीं लगा। तक तक पहुँचना बहुत दूर की बात है और क्योंकि मैं उससे लड़ा हूँ तो उसकी पावर्स जानता हूँ। तुमने ज़ामासु से फाइट किया? मैं कहूँगा कि उसके पास कुछ बहुत बढ़िया टेक्निक्स हैं। ये सच है कि ज़ामासु गॉड है। मेरे जैसे डिस्ट्रॉयर का सामना किया, उसके सामने वो कैसे टिक पाएगा? गोकू इस गॉड से भी फाइट कर चुका है, इस डिस्ट्रॉयर से। मुझसे फुल पावर के साथ लड़िए। गोकू की तरह पर से 3 यूज कीजिए। ये कौन सा लेवल है? हम इसे सुपर सैयन ब्लू कहते हैं। मैं ये एनर्जी पकड़ नहीं पा रहा हूँ। फाइन पावर को उन्होंने डिस्ट्रॉयर से लड़कर सीखा है। मुझे कम आंकना आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। तुमने मुझे निराश कर दिया। 100 पॉइंट स्केल ग्रेडिंग पर मैं ज्यादा से ज्यादा 30 दूंगा। ये बहुत स्ट्रॉन्ग है।
कर सकता, बाद में कॉल करो। ओह ग्रैंड ज़ेनो, क्या अनएक्सपेक्टेड ऑनर है। कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए कुछ अरेंज करो। क्या अरेंज करना है ग्रैंड लीडर? मैं गोकू से मिलना चाहता हूँ। हे लॉर्ड बीरस, बीस ने कहा आपसे मिलने के लिए। जो भी कहना है जरा जल्दी कहिए। ओमनी किंग ने कहा है वो तुमसे मिलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि तुम उनसे पैलेस में मिलो। का मतलब वो ग्रैंड ज़ेनो पहुंचने में कितना टाइम जाएगा? यहाँ तक कि मेरे लिए भी 2 दिन लगते हैं। सुप्रीम कहा कि कई खास प्रिविलेजेस में ग्रैंड ज़ेनो के महल में पहुँचने का भी अधिकार शामिल है। प्लीज तुम्हें भी इसके साथ जाना चाहिए। नहीं आ रहे हैं माय लॉर्ड। मैं बहुत बिजी हूँ। लेकिन आप तो ऐसे ही बैठे हैं। वहाँ कोई ना समझी मत करना। इस यूनिवर्स की किस्मत तुम्हारे अच्छे बर्ताव पर टिकी है। लेकिन जब वो गुस्से होते हैं तो बहुत फनी लगते हैं। तुम ऐसे कपड़े पहनकर ओमनी किंग के पैलेस में नहीं जा रहे हो ना? जा रहा हूँ। क्यों? खैर मैं इसके लिए माफी मांग लूंगा। अगर ग्रैंड ज़ेनो किसी बात पर गुस्सा हो जाए, सुप्रीम काय पर नहीं उतरना चाहिए। इससे पहले आपको किसी और की चिंता करते हुए मैंने नहीं देखा। सुप्रीम काय मरते हैं तो उनके साथ उस यूनिवर्स के डिस्ट्रॉयर को भी मरना होता है। तो मेरी सबसे बड़ी कमजोरी का इस तरह मजाक क्यों बना रहे हो? अगर मैं आपको हराना चाहूंगा लॉर्ड बीरस, तो मुझे सिर्फ सुप्रीम काय को हराना होगा। ये तो बहुत आसान बात है। क्या आप मुझे वहाँ ले जा सकते हैं प्लीज? ऐसा क्यों करेंगे? तुम कोई देवता भी नहीं हो। मैं विनती कर रहा हूँ, किसी तरह की मूर्खता मत करना। क्या मैं इतना बदतमीज टाइप लगता हूँ? सब लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? तुम ऐसे काय काय तुम जरूर सेम गोकू हो। यो यस सर, हाय सर। अरे ये सबसे इम्पोर्टेंट और मीनिंगफुल आउटफिट है। एकदम सही कहा। लगता है आप बहुत स्मार्ट डूड हैं। ऐसा लग तो नहीं रहा है, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है वो रिंग में बहुत टफ होगा। बहुत से लोगों को उनके लुक की वजह से धोखा हो सकता है। तुमने बहुत ही सही समझा है गोकू। फाइट के स्किल की बात आती है तो ग्रैंड मिनिस्टर का नाम टॉप 5 फाइटर्स में आता है। किसी भी हालत में उन्हें लड़ने के लिए मत कहना। मुझे तुम्हारी टेंडेंसी पता है, लेकिन मैं सिर्फ जानना इस चाहता बात हूँ मेरी बात मान लेना। वो इतने अच्छे हैं। तुम्हें इसी बात से समझ में आ जाना चाहिए कि मैं भी उनके सामने कुछ नहीं। मैं बीरिस के यहाँ फिर से ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ, तो सोचा तुम भी मेरे साथ आना चाहोगे? आना तो चाहता हूँ, लेकिन इस बार नहीं आ सकता। मेरी बीवी को नहीं देखा क्या? वो किसी भी वक्त बच्चे को जन्म दे सकती है। थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करो। लेकिन इसमें तुम्हें क्या करना है? अगर मैं इस वक्त यहाँ से चला गया तो वापस यहाँ आने के लायक नहीं रहूंगा। जब गोटेन पैदा हुआ था मुझे ये सब करना नहीं पड़ा था, क्योंकि मैं तो मर गया था। मेरे ख्याल से तुमने वेजिटा को इनवाइट कर लिया होगा। वेजिटा कह रहा था इस बार उसे घर पर रहना होगा। वेजिटा ने ऐसे कैसे कहा? सब कुछ ठीक तो है? सब ठीक है, बस मुझे बच्चा होने वाला है। माय गॉडनेस, तुम प्रेग्नेंट तो नहीं लग रही। इसका मतलब तुम बेबी आने की तैयारी कर रहे हो। अगर ये कोई तुम्हारे यहाँ का पेरेंटल लिबास है तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। याद रखना तुमने ही आने से मना किया, इसलिए गुस्सा मत होना अगर मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होकर वापस आऊँ। वो तो देख लेंगे। हमेशा की तरह बेकार, यहाँ कोई पैलेस भी नहीं है। क्या यहाँ पर कुछ हुआ है? पहले तो मुझे चाय पिलाओ। हमें मिले काफी टाइम हो गया था। जलवा है हमारा। ओह गोकू, तुमने ओमनी किंग की बोरियत को दूर किया है। ग्रेट यार। बेवकूफ, इन्हें बार बार यार मत बुला। इस महान फाइट में हर यूनिवर्स से 10 फाइटर्स भाग लेंगे। ये शानदार टूर्नामेंट ऑफ पावर शुरू होगा। टूर्नामेंट ऑफ पावर, हाँ? ओह यस। 10 फाइटर्स ढूंढने होंगे। टूर्नामेंट कहाँ होने वाला है? जीरो फील्ड। जीरो फील्ड। ये अनंत शून्य की दुनिया है। जीतने वाले चैंपियन को अवार्ड के तौर पर सुपर ड्रैगन्स बॉल दिए जाएंगे, जिस तरह आप लोगों ने 6th और 7th यूनिवर्स के बीच किया था। और चैंपियंस के होम यूनिवर्स को क्या इनाम मिलेगा? वो चलते रहेंगे। मतलब स्टेज पर चलना है? नहीं, जैसा पहले चलते थे वैसे चलेंगे। जो यूनिवर्सेस नहीं जीतेंगे उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। ये इनाम का बिल्कुल उल्टा है। सभी यूनिवर्सेस खत्म कर दिए जाएंगे।
गोकू, ओमनी किंग ने तुमसे इस बीच एक छोटा सा फेवर मांगा है। उन्होंने तुम्हारे साथ 7th यूनिवर्स के कुछ फाइटर्स को मांगा है जो 9th यूनिवर्स के चैंपियन के साथ फाइट करेंगे। इसे एक तरह से वार्म अप समझ लो। मेन टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ये तो बढ़िया लग रहा है। तो मैं किसके साथ लड़ने वाला हूँ? वो तो अभी देखना बाकी है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा वो 9th यूनिवर्स से होगा। तुम्हारे पास 1 घंटा बचा है बाकी के 2 काबिल पार्टिसिपेंट्स को इकट्ठा करने के लिए। मैं सोच रहा हूँ किसे चुनना चाहिए। इस फाइट में हम 3 लोगों को लड़ना है। हाँ? इस बात को तुम इतने आराम से कैसे ले सकते हो? सिर्फ इसलिए कि तुम्हें वर्कआउट चाहिए था। तुम्हें अंदाजा भी है हमारा ये स्टंट कॉस्मोस में क्या तूफान मचाएगा। तो क्या मैं जेनी से जाकर कहूँ कि वो 7th यूनिवर्स को उखाड़ कर ना फेंके? इसे समझने में तुमने देर कर दी गोकू। अगर तुम हार गए तो वो तुम्हें खत्म कर डालेंगे। मैं समझ गया, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा। ठीक है, मुझे परवाह नहीं किससे लड़ूंगा, चाहे जो भी हो जाए। बस इतना जानता हूँ कि मुझे टूर्नामेंट जीतना है। तो मैं हो गया। वो हमें पता है। जाकर 2 और ढूंढो। जल्दी जा। मैंने इस बारे में बात कर ली है। इतनी जोर से चिल्लाने की जरूरत नहीं है। चाहिए तो अपने बेटे से क्यों नहीं कहते? भूपेन अभी शायद चैलेंज के लिए तैयार नहीं है। रुको, मेरा दूसरा बेटा। थैंक्स वेजिटा, ये आइडिया कमाल का है। सच कहूँ तो ये टूर्नामेंट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि जो भी यूनिवर्स हारेगा उसे ग्रैंड ज़ेनो मिटा देगा। मिटा देंगे? मतलब कि सच में? हाँ सच में। अगर सच में उन्होंने ऐसा कुछ किया तो अगर ये बात फैल गई तो जगह जगह दंगे हो जाएंगे। अगर आप लोग बातें करना चाहते हो तो फिर अंदर आ जाओ। यो, कोई नहीं, हम यहाँ ठीक हैं। मैं बस गोवन को अपने साथ एक मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में इनवाइट कर रहा हूँ, लेकिन ये अपने डैड को हेल्प करने के बजाय कुछ ज्यादा ही बिजी है। तुम्हें हेल्प करनी चाहिए, मुझे लगता है तुम्हें मजा आएगा। ठीक है डैड। ये हुई ना बात को। हाँ, इतने दिनों से कहाँ थे गोकू? स्ट्रांग हो, पता है? मुझे एक फेवर चाहिए। तुम्हें जो भी चाहिए मैं यहाँ हेल्प के लिए हूँ। थैंक्स यार, पर असल में मुझे भूख की जरूरत है। हाय लॉर्ड बीरस, क्या हाल है? हाल चाल रहने दो। तो शुरू करता हूँ। हाँ, ये खरगोश है क्या? मेरी स्किल को जंग लग गई है। काफी टाइम हो गया है मैंने किसी पावरफुल से फाइट नहीं की है। तुम इतने टाइम बिना फाइट के रह कैसे पाए? इस तरह की रुकावट से तुम डिस्ट्रॉयर जैसे नहीं बन पाओगे। टूर्नामेंट के बारे में पता है, जिसके बारे में ज़ेनी बता रहा था? उस टूर्नामेंट के बारे में भूल जाओ। इस मैजिक बटन से मैं वहाँ खुद जाकर ज़ेनी से ये पूछ सकता हूँ। आपको इसकी प्लानिंग नहीं करनी है। मेरी सलाह मानो, ओमनी किंग से दूर रहो। इसमें क्या हो गया? ये सिर्फ एक फ्रेंडली टूर्नामेंट है। भूलो मत कि वो सेकंड्स में पूरे यूनिवर्स को खत्म कर सकते हैं या पूरे कॉस्मोस को। ओमनी किंग तो बहुत सीन है, लेकिन उनकी मासूमियत के पीछे उनका भयानक रूप है। जिससे तुम्हें डरना चाहिए वो खुद ग्रैंड ज़ेनो है। अगर मैं ये बटन दबाता हूँ तो वो यहाँ, और अगर इसे दबाता हूँ तो मैं वहाँ पहुँच जाऊंगा। गैस करना चाहते हो मैं कौन सा दबाऊंगा? मैं चेतावनी देता हूँ, ऐसी हिम्मत मत करना। जो मालिक अपने पेट्स को संभाल नहीं पाता बेचारे पेट्स को मार डालता है। ये तो यहाँ है। मैं उसकी बातों में कैसे फंस गया? हाय ज़ेनी। याद है एक बार आपने कहा था कि यूनिवर्सेस के बीच में एक बड़ा टूर्नामेंट होना चाहिए? ओह, मैं तो उसके बारे में भूल ही गया था। वो बात, इसे अब तक का बेस्ट टूर्नामेंट बनाते हैं। ठीक है, पक्का हो गया। आप दोनों भी बहुत ही कमाल के हो। ये तो कमाल का टूर्नामेंट होने वाला है। मैं गारंटी देता हूँ इस बार का टूर्नामेंट सुपर एक्साइटिंग होगा। बहुत बढ़िया। अब मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। आराम से। ये किस लिए था? ये था मेरी वार्निंग को अनदेखा करने के लिए।
ओमनी किंग को और इंतजार नहीं करवाते हैं। काय काय हम यहाँ किसी की जबान फिसलने को बर्दाश्त नहीं कर सकते। सॉरी। मैं मान लेता हूँ यही वो लोग हैं जिनसे मैं लड़ना है। स्वीकार कीजिए ग्रैंड मिनिस्टर। सबके यहाँ पर अंत को वहाँ आराम करेंगे। हाँ हाँ मैं भी। जी हम समझ सकते हैं। 7th यूनिवर्स के मटेरियल को आप जानते होंगे, फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप इसे टेस्ट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से प्री टूर्नामेंट फाइट एक सही आइडिया है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मुझे ओमनी किंग्स को ये दिखाने में बहुत खुशी होगी। कोई एतराज नहीं, अपने आप को शामिल कीजिए। हम असली टूर्नामेंट के रूल्स ही मानेंगे। फाइट शुरू करो। यकीन नहीं होता। ये तो कंट्रोल से बाहर है। ऑलराइट, आज के लिए इतना काफी है जेंटलमैन। इस लड़ाई ने तो सच में तोड़ फोड़ कर दिया है। हम इसमें सुधार कर लेंगे। ओमनी किंग्स के बारे में क्या सोचते हैं? पता लगाते हैं। ओह आई एम सॉरी, मुझे लगता है वो लोग सो चुके हैं। तो अब ऐसा है, ने जो भी तोड़ा है उसे पहले से ज्यादा मजबूत बनाए। शुरू कीजिए। यहाँ जाने पहचाने चेहरों को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। वाह वाह वाह। जानते हो कि मैं तुम्हारे किसी भी तरह के स्टूपिड स्टंट को बैठकर देखूंगा। तुम्हारे ऊपर लगा ये हिल बहुत अच्छा लग रहा है फ्रीजा। तो लोग जानते हैं कि ये एक प्रिंस पर और अच्छा दिखेगा। इन्हें भी दे दूं। देखकर तो देखो। सुना नहीं, मैंने कहा कोई स्टंट नहीं। फ्रीजा, तुम अपनी टीम के साथ फाइट नहीं कर सकते। साफ साफ सुन लो, मैं किसी बंदर से ऑर्डर नहीं लेता। वैसे भी वो की जगह लेने वाला कोई नहीं था। तो ठीक है, सब लोग सुनो। अब डिस्कस करने को बचा ही क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट को जल्द से जल्द हराना यही स्ट्रेटजी हो सकती है। ये मेरे पुराने नौकर पर छोड़ दो, वो जानता है क्या करना है। वेजिटा, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है हमारा क्या दांव लगा है। जब दुश्मन आगे बढ़े तो एक टीम की तरह लड़े, एक के साथ एक ऐसा नहीं। एक दूसरे का आमना सामना करने से बचना जरा डरपोक जैसा लगता है। भूल रहे हैं कि हम सब सेन वॉरियर्स हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता ये फाइट इज्जत से होगी या बेइज्जती से, बस इसे जीतना है। दूसरे शब्दों में वो लॉजिक के बजाय अपने स्वभाव के हिसाब से लड़ेंगे। ठीक है टीम 7th यूनिवर्स, अब जीरो फील्ड डायमेंशन जाने का टाइम हो गया है। ठीक है, तो हम सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर सर्कल बना ले। तो क्या अब इस बदमाश के साथ मुझे दोस्ती भी करनी पड़ेगी? मेरी बात तो सुनो। तुम हमें ज्वाइन करने वाले हो वेजिटा? तो तुम ये चाहते हो कि मैं फ्रीजा के साथ हाथ मिलाऊं? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पे। काटूंगा नहीं। हमने टीम वर्क के बारे में बात की। ये कैसा है? अब तुम खुश हो ना? हाँ ठीक है। इस दुनिया का भाग अब इन 10 लोगों पर टिका है। वाह, तो ये है जीरो फील्ड डायमेंशन। इसे डिस्ट्रॉयर्स क्यों बना रहे हैं? रुको, इन लोगों ने बिना हाथ पकड़े टेलीपोर्ट कैसे किया? फेंकता बनाने के लिए था। पागल हो क्या? डजाता चिक्की हरकत ने। हमें उड़कर वापस आने से रोक कौन सका है? तो ठीक है, अब मैं चलना चाहिए। तुम और कैसे रहे हो? सिर्फ कंटेस्टेंट्स को ही उड़ने के पावर्स बैन किया गया है माय लॉर्ड। अरे ये तो वो 6 यूनिवर्स का फ्रीजा है। अब वो कहाँ है? हिट, क्या हाल है? कैसे है मास्टर? प्लीज कावा, मैं यहाँ कॉस्मोस की सबसे स्ट्रॉन्ग फाइटर के लिए आई हूँ। मास्टर रोशी, अब आपका क्या होगा? मतलब आप लड़कियों का सामना कैसे करेंगे? समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। यहाँ से हम अपने फाइटर्स को उन राक्षसों को संभालने के लिए छोड़ रहे हैं। अगर हम टीम बनाकर इनके साथ चालाकी करें तो? ओह हाँ। तो देखो। रुको, मैं अभी उन्हें हेलो करके आता हूँ। यो, क्या हाल है? लेकिन रिंग में हम एक दूसरे को अनदेखा नहीं कर सकेंगे। और तुम हो चलो इसे पता था कि
की ब्लॉक्स कहाँ गिरने वाले हैं। ये एक बहुत पावरफुल फाइटर है, मानना पड़ेगा। A few moments later. टूर्नामेंट ऑफ पावर शुरू करते हैं। लेकिन उम्मीद नहीं थी कि ये मौका इतनी जल्दी मिल जाएगा। चलो शुरू हो जाते हैं। मुझे खुशी है कि मुझे तुम सबसे लड़ने का मौका मिल रहा है। एक्सप्लोजनों में हारने के बाद ये चिढ़ है। तो उसे अपने पावर को किस तरह से और कैसे यूज करना है ये सोचना होगा। गोकू वर्सेस 3 खतरनाक फाइटर्स, ये! मुझे पता है गोकू इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा, तो मैं इन तीनों के लिए दिल से चीयर करूंगा। गोकू इसके लिए तैयार हो। साफ दिख रहा है गोकू पर भारी पड़ेगा। इसकी जो ये आदत है देर करने की। मेरी बात सुनो गोकू, बड़ी बड़ी बातें करने वालों पर अपनी एनर्जी बर्बाद मत करो। पता है बीरस, मैं वार्म अप कर रहा हूँ। तुम कुछ ज्यादा ही घमंड दिखा रहे हो। अब मुझे संभालने दो। लगता गया है कि मैं भी वही करूं। आखिर मुझे दिया गया राहत का समय खत्म जो हो रहा है। मैंने फैसला किया है कि अब से तुम मेरे खिलौने हो। अब तुम्हें बहुत मजा आने वाला है। हम भयानक पावर वाले 3 भाइयों के खतरनाक बैक हैं। ओह अच्छा, घेरा बनाकर तीनों तरफ से घेर लिया। ये अकेले कुछ नहीं, लेकिन साथ में स्ट्रॉन्ग है। कैसा लगा, पसंद आया? अरे तेरी जॉब और तेरे मालिक को खा जाऊंगा। इसे मैं कहता हूँ खतरनाक ट्रायंगल। तुम पर चेक करो। कैकरोन, इन कुत्तों के पिल्लों के साथ अपना वक्त बर्बाद क्यों कर रहे हो? और जब ये एक साथ आ जाते हैं तो मुकाबला टफ हो जाता है। अच्छा बहाना बना लेते हो। कोई ये खेल लग रहा है। मैं हैरान हूँ कि गोकू का साथी कितना घमंडी और मूर्ख है। आपकी इच्छा पूरी की जाएगी। कितने क्रिस्टल टर्न्स हैं? लेकिन उनकी हिस्ट्री देखकर लगता नहीं वो ऐसा करेंगे। ऑलराइट, तो ये 8 है वेजिटा। हम दोनों को 4-4 मिलेंगे, है ना? मैं तो इन सबको हरा के रहूंगा। ट्रायंगल, अरे याद रखो ना, मुझे क्या देने की जरूरत नहीं है। कैकरोन, चलो आओ, अटैक करो। जिसे मैं कहता हूँ उमड़ी वाला फाइटर। शाबाश यूनिवर्स 9, बहुत बढ़िया जा रहे हो। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए। चंपा, ये तुम क्या कर रहे हो? वो तो तुम्हारा यूनिवर्स भी नहीं है। शाबाश 9 थारो, आगे बढ़ो। ये शोर मचाने वाला जोकर है। जो सही समय पर मौके का फायदा उठा लिया वो जीत गया। कुछ ज्यादा ही हावी हो रहे हैं। उसे धकेल कर किनारे पर ले जाओ। यूनिवर्स भले ही 7th है, लेकिन एलिमिनेट नंबर 1 पर होगा। ओह नहीं, गोकू की जीत हारने वाली है। किसी भी तरह मुझे इनका कोऑर्डिनेशन तोड़ना होगा। तुरंत तुम्हारी हड्डियां तक जम जाएंगी। Oh no! लेवेंडर! ऑफ कोर्स उनकी इस छोटी सी गलती का फायदा उठाया। ओहो, ये जो भी हो रहा है उससे मुझे स्ट्रेस हो रहा है। तुम कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होगा। कम ऑन, तुम्हें क्या लगा था इतनी जल्दी मैं हार मान जाऊंगा? पहली बार तो ताकत को अंडर एस्टिमेट करने की गलती कभी मत करना। जीत गए, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, मैं भी बाहर निकल गई हूँ। पीछे हटो प्लीज। क्या हुआ मेरे प्यारे खिलौने? मैं बच गया। हमारे पास अब तुम 3 ही बचे हो। कोई बात नहीं। All right, brothers. कॉस्मोस के 9th यूनिवर्स को तुरंत खत्म कर दिया जाएगा। ग्रैंड ज़ेनो, नहीं!
हे विंग्स, और नाइन्थ यूनिवर्स का क्या हुआ? पूरे के पूरे यूनिवर्स को खत्म कर दिया। अब वो हमेशा के लिए चले गए ना। हाँ, सैनी ने खत्म करने का फैसला कर लिया तो समझो वो खत्म हो गया। तुम ये जरूर सोच सकते हो कि अंत तक तुम रहोगे। तो हमारा पूरा नाइन्थ यूनिवर्स खत्म हो गया, मुझे यही उम्मीद थी। अच्छा, हमको सिखा रिया है। उसे तो जेनोस को पहले ही खत्म कर देना चाहिए था। अब जबकि वो हार गए हैं, उन्हें खत्म हो जाना चाहिए ताकि मुझे नाइन्थ सुप्रीम का एनर्जी महसूस नहीं हो पा रही है। पर एक बार भी उन्हें खत्म करने में झिझक नहीं हुई। गुड बाय लॉर्ड चांपा। चुप हो जाओ, तुम खत्म नहीं की जाओगी ये जानकर तुम्हें तो अच्छा लग रहा होगा। बहुत सदमे वाली बात है ये पूरे यूनिवर्स को ऐसे खत्म होते देखना। हाँ, जरा उन छोटे से रंगीन बंदों को तो देखो, लेकिन घबराओ, एक दिन एम्परर फ्रीजा तुम दोनों पे राज करेगा। क्या ये शॉकिंग बात नहीं है? बिल्कुल नहीं, शादी के बाद तुम कमजोर पड़ गई हो सिस्टर, जिसकी मुझे खुशी है। ऐसा लग रहा है कि चीजें थम सी गई है। तब फाइटर्स ने लड़ना बंद कर दिया, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। सुनो क्या करो, अपनी ताकत बेकार के दिखावे में जाया मत करना। छोरा पुलिस से हार ताकड़ से टोरा नीचे से थार। पीछे मत हटना, ठीक है? ये ड्रिंक मुझ पर काम नहीं करेगी। कैसा हो जाएगा? अरे वाह, मैं वैसे ही ऑफ कर चुका हूँ। याद रखो, जब तक हम में से एक भी बचा रह जाएगा हम सब जीत जाएंगे। तुम्हें लगता है तुम बहुत ताकतवर हो? लॉर्ड वीरस ने कहा था कि कैसे भी खुद को बचाना है। डिस्ट्रक्टर्स, ट्रिपल ब्लेड। वेजिटा, इससे अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती। मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है। चिंता मत करो, इस बार हमने इसका इंतजाम पहले से करके रखा हुआ है। चलो उठो। मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो मर गया। पूरा मरने का नाटक बहुत बढ़िया करता है। देखा वीरस? अब सीधा बेटा कमिश्नर को कॉल लगाता हूँ मैं। तुझे पता है मैं छोटे मोटे बंदों से बात नहीं करता। अब देख तू। ये हमारा सबसे बहादुर जंगली सोचा। इसमें बहादुरी का जितना भी मारता है तुम्हें उससे दुगना मारना होगा। बहुत बढ़िया। अरे क्या कर रहे हो? पीछे पड़े हुए हैं। अगर गोकू यहाँ पर नहीं होता तो इन्हें कब का मसल कर खत्म कर दिया गया होता। दोनों को लगता है कि तुम मिलकर भी मुझे हरा सकते हो। इतनी रोशनी के बावजूद ये हमला कैसे एक ही बात हो सकती है और वो है हमारी बॉडीज की खुशबू। बिल्कुल सही समझा तुमने, काफी समझदार निकले तुम। इतना घमंड मुझे मत दिखाओ। मैं नहीं डरता। हे रुको, फिक्र मत करो। जब तक मेरी सूंघने की ताकत मेरे साथ है मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। बच के कहीं जाओगे।
पहुंचेंगे सबसे पहले तुम्हारे गिर। क्या बात है, तुम तो स्टार की तरह चमक रहे हो। मंगल भावन ये तुमने क्या कर दिया? तुम्हें बहुत घमंड हो गया था करने। तुमने परफॉर्म तो काफी अच्छा किया था क्रिलन। सॉरी दोस्तों, माफ करना। भाई मेरे पास बेइज्जती करवाने का टाइम नहीं है। बिना हिम्मत वाले कीड़े कहीं गए। जब तक आप हार नहीं मानते हमें यूं ही लड़ते रहना होगा। या तो तुम रिंग छोड़ दो या मैं तुम्हें बाहर फेंक दूंगा। मैं आ गई। खेल तुम ठीक हो? सॉरी, कोई बात नहीं, बस गहरी सांस लो। ठीक है। ये तो बहुत बड़ी रोतड़ू निकली। क्या? चलो खेल, अब जाकर उसे मजा चखाते हैं। पकड़ते जाते हैं, कोई नहीं पकड़ सकता। तो बेटा तुमने ये क्या किया? तुम गोकू हो, है ना? मुझे फर्क नहीं पड़ता इसे क्या कहते हैं, मुझे बस दिखाओ, मैं भी वो करना चाहती हूँ। श्योर नहीं हूँ कि तुम्हारे जैसे इतनी पावर हैंडल कर पाएंगे या नहीं। पीठ पे झंझनाहट पैदा करो। बुरा मत मानना, लेकिन क्या मैं जा सकता हूँ? नहीं। अब तुम्हारा कॉन्फिडेंस कहाँ गया? हाँ, तुम एंटरटेनमेंट अच्छा करती हो, इतना तो मैं कह सकता हूँ। ठीक है, आ जाओ। कुछ महसूस होता है? शायद मैंने इसके बारे में पहले कभी सोचा नहीं था। उस नौसीखे के साथ टाइम वेस्ट मत करो, उन्हें बाहर भेजो। मुझे बहुत ध्यान से रहना होगा तुम्हारे आमने सामने। पढ़ते हैं। हाँ, क्यों नहीं? चिंता मत करो, मैं मदद करती हूँ। हे, ये क्या था? कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये हमारी फाइट है, तुम इससे दूर रहोगी। आई एम सॉरी सर। खोटा खोटा बात बंद। उसके भयानक फॉर्म को देखो, कितना खतरनाक है। तो ध्यान से क्या करो, उसके ज्यादा नजदीक मत जाना। इसका मतलब है सुपर सैयन फॉर्म हो सकता है, बच के रहना। उसको सांस तो लेने दे बे।